ऑल राइट गाइस, तो मैंने अभी अभी देखा यार पनिशर वन लास्ट किल एंड आई गॉट टू टेल यू इट वाज अमेजिंग। मतलब मैंने देखा ना एंड 40-42 मिनट का एपिसोड था आई गेस। बाकी के टाइम तो क्रेडिट्स में निकला है। तो 42 मिनट का एपिसोड था, एक स्पेशल एपिसोड था एंड ट्रस्ट में मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मैं बैठा और मैं ऐसा उसमें डूबा हूं ना, मुझे पता ही नहीं चला भाई कब मेरे 42 मिनट निकल गए। ट्रस्ट में ये सीरीज इतनी अच्छी थी एंड आई वॉज वॉन्टिंग मोर ऑफ इट। एंड इतना ही नहीं, ये जो स्पेशल एपिसोड था ना, ये कहीं ना कहीं हमारे पनिशर को एक तरह से रेडी कर देता है ब्रांड न्यू डे के लिए। कैसे? तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्पेशल एपिसोड की, तो इन माय ओपिनियन एपिसोड बहुत अच्छा था। आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। बट इफ़ ड्यू टू सम रीज़न अगर आप नहीं देखना चाहते या आपका मन नहीं है, तो मैं आपको इसको एक समरी दे देता हूँ। तो एपिसोड में एक्चुअली होता कुछ ऐसा है। ये स्टार्ट होता है पनिशर की सिटी से, जहाँ पे अब टाइम और बढ़ चुका है एंड पनिशर इज टू बी ब्लेम, क्योंकि उसने वो पूरी फैमिली ही मार डाली जिनका कंट्रोल हुआ करता था एक समय पे। तो उनके ना होने से अब जो स्ट्रीट फाइट्स थी वो और बढ़ चुकी हैं। एंड यहीं पे हमें दिखाया जाता है हमारा पनिशर, जो कि ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था, कर ही चुका था। मतलब ही वॉज अबाउट टू, वो अपने आप को करने वाला था, बट थैंकफुली ही डिड इट। एंड हमें उसका लोनलीनेस दिखाया जाता है, उसकी सफरिंग की कैसे, हाउ मच जो उसका पास्ट है, जो उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स है, उसको कितना हॉन्ट कर रहे हैं। आई मीन ही वॉज गेटिंग हेलुसिनेशंस। उसको ऐसे अपनी बेटी हर जगह दिख रही थी, एक कैरन पेज भी उसको हर जगह दिखी थी, इवन दो वो थी नहीं, बट इसको आप काइंड ऑफ कैमियो जोड़ सकते हो। वो उसने देखी थी एंड ही वॉज लाइक भाई, मतलब अपने अकेलेपन से, अपने लोनलीनेस से वो इतना परेशान हो चुका था ना, ही वॉज अबाउट टू गिव अप, वो भी अपनी बेटी के ग्रेव के सामने। बट कुछ ऐसा होता है कि उसने नहीं किया। एंड when he returned to his apartment, तो जिस फैमिली को उसने मारा था, उसी फैमिली में से कोई एक बच गई थी जिसका नाम हुआ था। तो अब वो सीख करती है पनिशर पर रिवेंज। एंड रिवेंज के लिए वो क्या करती है, पनिशर पे एक एग्जैक्ट टाइम जो कि था 6:47, उस पर उसकी बाउंटी चढ़ा देती है। एंड बाउंटी वैसे नहीं, बाउंटी ऐसी कि मतलब पनिशर के पास कई सारे असैसिन्स एंड ड्रोन्स छोड़ दिए गए थे एंड रास्ते में जो भी है सब कुछ मार देना। मतलब एक टोटल मैस केयर वाली चीज़, काफ़ी एनहाइलिस्टिक चीज़ की थी, बट ऐसी ही हुई थी। तो आधे एपिसोड तक तो ये सब चला। आधे एपिसोड के बाद चीज़ें हीटअप होने लगती हैं, या फाइनली पनिशर देख रहा होता है कि कैसे जो बूम्स हैं वो आने लगे, वो उसके घर में आग लगा रहे होते हैं कि, तो पनिशर कैसे, मतलब हेलेन पेज वहाँ पहले दिखाई जाती है, वो उसको दिखाती है जाको। एंड देन व्हेन फाइनली वो बाहर आता है, एंड लड़ाई होती है। एक्शन बहुत तगड़ा था इसका, मतलब एक्शन में आपको बहुत मजा आया। काइंड ऑफ जॉन विक जैसा आपको पसंद है ना, सेम वाइब थी। एंड पनिशर एक्शन तो भाई यू ऑल नो, यही ना, एक्शन वैक्शन सब चल रहा होता। अब यही लास्ट में क्लाइमैक्स से थोड़ा पहले एक ऐसी चीज़ होती है ना जो पनिशर के कैरेक्टर को शेप कर देती है आगे के लिए, और वो उसे कुछ शेप ऐसे करती है कि पनिशर ना, मतलब आप समझ लो पनिशर एक रास्ते पे आ चुका होता है, लड़ते 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 एकदम क्लाइमैक्स। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला, जिसने उसके सर पे बाउंड्री लगाई थी, उसके पास डायरेक्ट मौका था उसको जाके मार दे। ऐसी बात नहीं है वो भाग रही थी, एकदम क्लियर रास्ता नहीं था, बट अगर वो वहाँ जाता तो उसे आराम से मार देता, इतना हो गया होता। एंड सेकंड ऑप्शन था दूसरा, एक सेकंड कैरेक्टर थी फिल्म में, जो कि एक छोटी बच्ची थी, जो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो अपने फ्रैंक कैसल को अपनी बेटी लीजा की याद दिला रही थी, उससे काफ़ी रेजोनेट करती थी। तो बगल में वो चिल्ला रही थी, मतलब उसकी भी शॉप में वूंड्स घुस गए थे एंड वो भी वहाँ पे उसके डैड को मार रहे थे एंड थिंग्स वर गोइंग हीटेड। तो इन दो ऑप्शंस थे, बट इंटरेस्टिंगली जो चॉइस यहाँ पे पनिशर लेता है, वो थी उस फैमिली को बचाने की। मतलब इंस्टेड ऑफ सीइंग हिमसेल्फ, वो गया एंड उसने उस फैमिली को बचाया। एंड काफ़ी क्यूट सा मोमेंट भी हुआ थोड़ा सा, जहाँ पे वो खुश हुआ,
उसके बच्चे ने उसे गिफ्ट भी दिया था, छोटा सा एक ड्राइंग थी उसको दी। फिर वो अपनी बेटी के ग्रेव के पास फिर जाता है एंड ही तब वो कहता है आई एम नॉट गोना गिव अप, मैं एंड ऑफ द टाइम तक जीता रहूँगा तुम्हारी यादों में। जो कि काइंड ऑफ दिखाता है कि हुआ क्या ना फिनाले में, जब मतलब एकदम फाइनल एपिसोड के 5 मिनट थे, उसमें हम दिखाते हैं वो सूट को दोबारा ले चाह लेना था जिसको उसने गिव अप कर दिया था मतलब। तो वो सूट पहन के आता है एंड वो स्टार्टिंग में एक गून था जो जिसने एक बूढ़े से आदमी का साइड कैरेक्टर था, वो उसका पपी मार दिया था। पपी नहीं, डॉग था, बहुत क्यूट डॉग था, उसके लिए तो उसको मरना चाहिए था बाद में। तो वहाँ पे वो पनिशर आता है एंड वो उसे मारता भी है, जो कि अब फीचर करता है कि पनिशर ने अपना लाइफ चेंज कर ली। पनिशर का एक काइंड ऑफ रिडेम्पशन देता है कि अब वो एक ऐसा बंदा नहीं जो सिर्फ रिवेंज के लिए लड़ रहा है, और वो लड़ रहा है अपने लोगों को बचाने के लिए, और वो लड़ रहा है अपनी सिटी को बचाने के लिए। क्योंकि कैरन पेज ऐसा ही बोलती है, उसकी इमेजिनेशन में जब आती है तो वो ऐसा ही बोलती है कि तुम फेल हुए, तुमने अपनी फैमिली को फेल किया और अब तुम अपनी सिटी को फेल कर दी। तो एंड जब पुलिशर उस पूरी फैमिली को बचा लेता है ना, ही गेट होप एंड ही इज़ लाइक अब मैं सिटी को भी बचाऊंगा। उसने कहा अब मैं जिसको बचा सकता हूँ बचाऊंगा। तो अब ही इस काइंड ऑफ उस मोड में आ चुका है कि अब उसे बचाना है। तो जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था ना कि उसे इस ब्रांड न्यू डे के लिए रेडी किया जा रहा है। तो अब आप खुद सोचो, स्पाइडरमैन जिसकी भी मेंटालिटी सेम ही मतलब डिफरेंट टेंजेंट है, बट स्पाइडरमैन की ऐसा है जो अपने से पहले दूसरों को बचाना चाहेगा। तो काइंड ऑफ पनिशर का अब जब ब्रांड न्यू डे में आ रहा है, तो अगर पनिशर इस इंस्पिरेशन के साथ आए ना, दैट विल सूट हिम मोर। जहाँ पे अब वो आ रहा है रिवेंज के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए। तो ये काइंड ऑफ स्पाइडरमैन और पनिशर दोनों की मेंटालिटी मैच करेगी यहाँ पे। आई मीन मूवी तो भाई देखने में मज़ा आने वाला है। बाकी फिर देखते हैं आगे हमारे पनिशर के लिए क्या है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो कहा जा रहा है उस सीज़न 3 में भी नहीं हो सकता डेयरडेविल वॉर्न अगेन की। तो देखते हैं, हालांकि वो ब्रांड न्यू डे में है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। एंड अब उसके हार्डली 2 ही महीने बचे, तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। तो यही था मेरी तरफ से पनिशर का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगा किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।